नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पीओके में गदर, जी हां, ये स्थिति बनी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान के कई इलाकों में अस्थिरता है, अशांति है, हिंसा फैली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में पीटीआई समर्थकों का उत्पात। और अब पीओके में जहां पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां के लोग लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में रोष नजर आ रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद में विद्रोह भड़का है। काले कानून के विरोध में हल्ला बोल पीओके के लोगों ने किया है। जो काला कानून, जो प्रदर्शन दबाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में विद्रोह भड़का है। और ये दरअसल काला कानून शहबाज सरकार ने लाया ये सोचकर कि हम इस विद्रोह को दबाएंगे, लेकिन इस विद्रोह को और ज्यादा लगातार ये विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। पीओके में आवाम भड़क गई है काले कानून के खिलाफ। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। पीओके में हालात ऐसे हैं, जो काला कानून लाया गया, जो दमनकारी अध्यादेश लाया गया, जिससे कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, विद्रोह करने वाले हैं, उनकी आवाज को हम दबा सकें। तो क्या काला कानून है ये समझिए। दमनकारी अध्यादेश, ये जो मंजूरी दी गई है उसके बारे में बताते हैं, जिसका विरोध हो रहा है। पीओके में नए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और इस अध्यादेश के जरिए आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश, ये आवाम की आवाज को दबाने का यह कानून है। कानून में जनता को कुचलने वाले नियम हैं और उन्हीं नियमों का, उन्हीं कानून का विरोध हो रहा है। सार्वजनिक सभा, रैलियां, विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया और भड़काऊ भाषण या हथियार और लाठियों पर पाबंदी लगा दी गई। शहबाज सरकार किस कदर डरी हुई है ये आप समझिए। सख्त से सख्त सजा होगी, ये सजा का प्रावधान है इस कानून में। और विरोध पर 7 साल की कैद हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की छूट भी दे दी गई पुलिस को कि आप जो भी एक्शन लेना है आप एक्शन लीजिए। और डीसी को दंड देने का अधिकार दिया गया है इस नए काले कानून के जरिए। और संग्राम की 5 वजह आप समझिए। पाकिस्तान के दमनकारी कानून से अवाम भड़क गई, जो पहले ही वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। पीओके लोगों की हालत जो है वो गुलामों से भी बदतर है और वहां के लोग गुस्से में हैं। भुखमरी और गरीबी से वहां के लोगों का जीना मुहाल है। लोग इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पीओके के संसाधनों पर सेना का जबरन कब्जा है। वहां के लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। झूठे आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये संग्राम की 5 वजह है और पहले ही इन वजहों से, गरीबी, भुखमरी, महंगाई की वजहों से या पीओके के लोगों को दबाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसे लेकर आवाज उठा रहे थे लोग। और उस आवाज को दबाने के लिए अब काला कानून ले आया गया, तो ये विद्रोह और भड़क गया। तो पाकिस्तान पर आफत कहां कहां है। 7 जिलों में बगावत है। रावलकोट है, मुजफ्फराबाद, खुईरट्टा है, समहनी, नसीराबाद, भीमबेर, ददियाल, ये 7 जिलों में बगावत लगातार वहां तेजी से फैल रही है। बगावत की आग वहां पर फैली हुई है और ये शहबाज सरकार के लिए मुसीबत की स्थिति। पीओके के 7 जिलों में बगावत, और ये बगावत की तस्वीरें रह रहकर लगातार आ रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वहां की पुलिस या सेना उन आवाज को दबाने की कोशिश करती है जो आवाज पीओके से उठती है। पाकिस्तानी हुकूमत उस आवाज को सुनना नहीं चाहती, लेकिन वो बगावत को दबाने की जितनी कोशिश शहबाज सरकार कर रही है, मुनीर कर रहे हैं, उतनी ही वो आवाज और बुलंद हो रही है और तेज हो रही है। और यही वजह है कि पीओके में अब रह रहकर ये जो विरोध प्रदर्शन है और तेज होता जा रहा है। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। कल्बे अली हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। निपुण आलम बायन है, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका। अली साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस विद्रोह को, जिस आवाज को दबाने के लिए काला कानून लाया गया, उस कानून के खिलाफ तो और विद्रोह भड़क रहा है और आवाज तो और बुलंद हो रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मिल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो असल में ये जो बात हम मिक्स कर रहे हैं और कुछ आपकी आधी बात ठीक है।
कि काला कानून जो लाया जा रहा है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे या कई चीज़ों की आज़ादी पे सख्ती नहीं थी जितने की अब कर रही है गवर्नमेंट। और वो जो शोर है या सेंटिमेंट्स हैं इसमें जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप लोग पीओके कहते हैं। ये इसमें इसके सेंटिमेंट्स का बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का झगड़ा, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका झगड़ा वही है, पॉलिटिकल झगड़ा है पीटीआई वाला। और उससे ये बचना चाह रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद में भी यही मसला हो रहा है कि पीटीआई से बचने के लिए ये एक नई से नई सख्ती की जाती है। और जो सख्ती की जाती है, जब भी कोई हुकूमत सख्ती करती है उसमें आतंकवाद और ये वो और फॉरेन इन्फ्लुएंस ऐसे के बीच में एक तिकड़म लड़ा दी जाती है। हालांकि वो झगड़े सीधे सीधे होते हैं, बहुत माइनर किस्म के। वहाँ पे भी जो इख्तलाफ या झगड़ा है वो पीटीआई और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के दरमियान है। दूसरी बात जो है कि जिस तरह आपने बताया कि इसमें आपने जिला बाग का नाम मिस कर दिया। बाग में भी कल काफी हुआ था, लेकिन ये चीज खत्म हो गई है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सख्त किस्म का लॉ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बनाया गया था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्राइक डाउन कर दिया और ये स्ट्राइक जो हड़ताल है पहले से ही अनाउंस थी, तो इसलिए लोगों ने कहा चलो काम अनाउंस है तो कर लेते हैं, लेकिन अब वो आप ये कानून अपडेट दे विड्रॉ रहे हो हैं गया कि है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है। जी, जी। और इसलिए कल ही कर दिया था, कल से पहले ही, परसों यानी कि। तो अच्छा, लेकिन वो स्ट्राइक पहले से अनाउंस थी तो इसलिए वो स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक भरपूर इसलिए भी की गई है। अच्छा, पहले ठीक है दूसरी अली बात साहब, लेकिन कि इस तरह के बिल्कुल। कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शहबाज हाँ। सरकार डरी हुई है कि अगर ये गदर हुँ। जैसी स्थिति बन रही है, लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आप भले ही इसे राजनीतिक लड़ाई दें, जरूर किसी भी लड़ाई में बल्कि ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी लड़ाई में या आम आवाम की आवाज में सियासी चेहरे नजर आ जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है लड़ाई आवाम की हो, और चूंकि विपक्ष में पीटीआई है, इमरान खान है, तो उसे एक मुद्दा मिल गया। हाँ, बिल्कुल असल बात यही है। और जो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। और अब सोशल मीडिया चूंकि ज्यादा है, यानी सेक्शन 144 की इतनी वैल्यू रही नहीं है सोशल मीडिया आने के बाद। तो वो जो सड़कों वाला प्रोटेस्ट है, उससे ज्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट या उससे ज्यादा खतरनाक कैंपेन चलती है वो सोशल मीडिया पे चलती है। तो जो मेन पाकिस्तान है उसमें आप देखें तो सारा झगड़ा गड़बड़ मसला, गवर्नमेंट का जो सारा प्रेशर रहा है वो सोशल मीडिया पे रहा है। कल भी वो एक सेनेट से मतलब होता है राज्यसभा, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में एक कमेटी में थे, उसमें यही कहा कि हम लॉस को सख्त करेंगे। तो वहाँ पे भी बड़ा एक गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ बात रही। हालात अच्छा, उनका माहौल नहीं अच्छा रहा मिनिस्टर के फेवर में। तो हालांकि जो जो नहीं नहीं, मैं पार्टी आपसे गवर्नमेंट समझना में है चाहूंगा कि असल ये में। रोष जो है, ये विद्रोह जो है, ये बगावत जो है, ये क्यों है? पीओके के लोगों को एक तरह से गुलाम समझा रहा जाता है। अभी हाल में गृह मंत्री का एक बयान आया था, वो चर्चा का विषय बना कि वही वहाँ के लोग टेररिस्ट हैं। इस सीधे आप कह देते हैं कि दहशतगर्द हैं। नहीं, वो पीओके के बारे में नहीं कह रहे थे। और जिसको आप पीओके कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर, उसके बारे में नहीं था ये बात। और जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो बल्कि बहुत ज़्यादा लीवरेज है, नहीं नहीं, पीओके के एडवांटेज लोगों के है बारे में ये। कहा गया था बकायदा, और ये पाकिस्तानी पत्रकार रियाज खान हैं, उनके हवाले से खबर है कि गृह मंत्री का ये बयान था कि उन्होंने कहा, चूंकि वो पीटीआई के अब समर्थक आप इसे कहें या फिर पीओके के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया था, और गृह मंत्री ने कहा कि वो लोग तो दहशतगर्द हैं। तो आप अगर दहशतगर्द पर कहेंगे, एक गुलामी की तरह व्यवहार करेंगे, वहां पर महंगाई, गरीबी, भुखमरी या डेवलपमेंट की कोई चीजें नहीं है, तो वो लोग रोष हैं, उनमें रोष है। और रोष इस तरह के कि लोग, अब तो कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तो इससे अच्छा भारत में अच्छा, ही मैं थे। इसमें मैं आपको वैसे बता दूं, वो जो नारे भी लगा रहे हैं ये सब चीज अपनी जगह। और एक तो पीओके यानी कश्मीर या जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, कश्मीर वालों को तो कभी भी टेररिस्ट कोई कह नहीं सकता। ये लोग कहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये तो कभी ना मुगलों से लड़ाई की, नहीं, गृह उसके बाद मंत्री ने रणजीत कहा सिंह ना, की गृह हुकूमत आई। मंत्री ने कहा ना। वो कुछ मुझे एक तो सही तरह पता नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था और क्या कहा था, वरना कश्मीर के लोग तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है ना, जीबी के लोग करते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सच बात है कि कश्मीर के लोगों ने उस वक्त भी लड़ाई नहीं की थी जब ये डोगरा हुकूमत जारी थी और आ नहीं रही थी। साहब, वो भी जो उनकी लड़ने वाले उनकी उनकी जो के कहते हैं। पीओके के लोगों को, क्या आप वहां जर्नलिस्ट हैं, आप अगर ईमानदारी से बता सकें कि पीओके के लोगों को
क्या बुनियादी सुविधाएं भी मिल पा रही हैं वहां पर? क्योंकि तस्वीरें ऐसी अरे आई, हमसे ज्यादा महंगाई, है। गरीबी, मैं भुखमरी की स्थिति है। एक पुल बनाने के लिए लोगों अरे को अब अपनी मांग उठानी पड़ती है। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, चूंकि वो स्पेशल स्टेटस है, हमसे ज्यादा है। यानी हम पाकिस्तान या इस्लामाबाद में रहने वाले वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, वो खरीद सकते हैं। अच्छा, वहाँ आटा, चीजें सस्ती हैं, सब्सिडाइज्ड हैं। वहाँ के लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज है, क्योंकि वहाँ पे इसीलिए डायरेक्टली इसीलिए वो टैक्स कह लोग रहे हैं, लगता है इसलिए वो पाकिस्तान मोदी का। मोदी के नारे लगा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत इससे अच्छा। तो रिएक्शन देखिए, वो जब बात है कि वहां पे आटा कितने 30 रुपए या कितना महंगा हुआ था 10 किलो वाला, ये बहुत बहुत नॉमिनल सी महंगाई हुई थी आटे की और बिजली की कीमतों नहीं, में। नॉमिनल सी तो नहीं उसके हुई थी बाद ये सर, शोर मचा नॉमिनल था सी और तो नहीं हुई थी। वीडियो आए थे, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है मारपीट की नौबत आ गई थी आटे बहुत, को हाँ, लेकर। वही 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 वो बिजली के ऊपर ही था। और हाँ। उसके बाद फौरन फेडरल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। तो इतने छोटी सी बात पे प्रोटेस्ट यहाँ पे, उसके मुकाबले में तो पाकिस्तान, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान या किसी भी कंट्री को ले लें, वहां हाँ। तो महंगाई से ज्यादा होती है। नहीं, तो मैं ये कह रहा पीओके हूं कि चलिए, या आप आजाद आप कश्मीर, आपने 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 एक बात कही कि वहां इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को से मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। तो भाई, अफगानिस्तान, हाँ, ज्यादा सुविधाएं लेने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे, ये कहकर कि भाई महंगाई है, इसलिए करते हैं। सुविधाएं नहीं है हाँ हमारे पास, हाँ, मैं यही सुविधाएं तो, नहीं है हमारे जब पास। उनके, जब 1 रुपया बढ़ता है ना, 1 रुपया, और हम्म। इससे ज्यादा मिल रहा है, सस्ता आटा मिलता है, सब्सिडाइज्ड आटा मिलता है गिलगित बल्तिस्तान में। वहां पे कितने 5 रुपए या कितने आटे की कीमत ऊपर गई थी, जो इस्लामाबाद में जो आटा मिलता है उससे तकरीबन 1/3 प्राइस पे होगा। सिर्फ 5 रुपए या कितना ऊपर गई थी, तो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जिनको बहुत ज्यादा चीजें सस्ती मिलती हैं, वही लोग ज्यादा प्रोटेस्ट भी करते हैं। अच्छा, पीओके के ये लोगों तो को आप यही कह रहे हैं ना, पीओके के लोगों को आप सस्ती चीजें दे रहे हैं, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना? वो विरोध नहीं है, ये एक ना, बगावत तो वो कल्बे अली करते ही साहब, नहीं है ना कश्मीर में। तो मैं आपसे कश्मीरी लोग उम्मीद कहाँ करता लड़ाई हूं, करते हैं। आपने शुरुआत में कुछ जानकारियां बेहतर भी दी, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चूंकि एक जर्नलिस्ट हैं और ईमानदारी से आप पत्रकारिता करते हैं, यहां पर देखिए, पीओके के लोगों पर सेना का दमन, सेना के अत्याचार से भी लोग परेशान हैं। कई सारे से बयान आए हैं, कई सारे से बयान आ चुके हैं साहब। और एक और बड़ी खबर इसी नहीं पीओके ये, से जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूं सर, बड़ी खबर आ रही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की तस्वीर और सेना के अत्याचार से लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है सेना के अत्याचार से। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में विद्रोह, शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आवाम उतर आई है। पीओके में अध्यादेश और काले कानूनों का विरोध हो रहा है। और वहां 5 वजह हमने गिनाई कि सिर्फ ये कानून नहीं है, कानून तो उस आवाज को दबाने के लिए लाया गया जो आवाज रह रहकर वहां पर उठती थी, लेकिन वो आवाज क्यों उठती थी? गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी है और वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पीओके के लोगों को गुलाम समझा जाता है, पीओके के लोगों की अवैध गिरफ्तारियां और शहर शहर संग्राम। पीओके की आवाम ने सड़कों पर गुस्सा दिखाया है। और ये एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पीओके में शहर शहर संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। पीओके की आवाम ने सड़कों पर गुस्सा दिखाया है, शहर शहर काले कानून पर लोगों में नाराजगी है। दमनकारी अध्यादेश लागू करने से आवाम नाराज हैं, हालांकि वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन लोग इसलिए सड़क पर हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि 1 रुपया महंगे आटे हो गए इसलिए, अगर ये वजह रहती तो लगातार लोग नहीं उतरते। पीओके से संग्राम, आजादी की मांग, ये देखिए 4 तस्वीरों के जरिए ददियाल, धीरकोट, मुजफ्फराबाद, रावलकोट और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें। खुरट्टा है, समहनी है, नसीराबाद है, भीमबेर है, ददियाल है। और इन सभी तस्वीरों में आप देखिए कि पुलिस जो है वो इन प्रदर्शनकारियों पर या तो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, आप लोगों को वहां से तितर-बितर करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन ये प्रदर्शन की तस्वीरें पहली नहीं हैं और पहली बार नजर नहीं आ रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों में कई बार ये वीडियो में आता है कि भाई मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कहते हैं कि भाई अब पीओके आप नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो हम तो भारत में चले जाते, इससे अच्छा भारत के साथ रहते। तो पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है, तानाशाही कानूनों के जरिए दमन हो रहा है। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है। रावलकोट की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ, मुख्य बाजार पूरी तरह बंद हैं। तो शहबाज सरकार, शहबाज और मुनीर की जो गठजोड़ है वो
ये गठजोड़ चाहता है कि हम हर आवाज को दमनकारी नीति से, कानून से दबा दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया, ये खबर अब है, अपडेट ये है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ती है इस तरह के कानून की? कहीं ना कहीं शहबाज सरकार डरी हुई है, इस आवाज को दबाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी आवाज है, निपुण आलम बायन जी, ये जो आवाज है और इस सड़कों पर सैलाब है, ये कल्बे अली साहब कह रहे हैं कि 1 रुपया आटा का भाव बढ़ गया, इसलिए है क्या? 1 रुपए की वजह से? मुझे लगता है कि भाई साहब जो हैं शायद पाकिस्तान और पीओके की स्थिति से वाकिफ नहीं है। अगर हम एक तुलना भी करें तो वहां पर आप देखेंगे तो जो महंगाई रेट है वो आपका 37% है, और अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के कश्मीर की बात करते हैं तो 8% वहां पर महंगाई है। बहुत सारे अंतर हैं, चाहे हम लोग बात करें वहां पर आपका एयरपोर्ट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, हर चीज में बहुत बड़ा गैप है। तभी मुझे वहां पर एक नारा सुनने को मिलता है कि आर पार खोल दो, कारगिल की रोड खोल दो। ये नारा मैंने अक्सर पीओके के अंदर प्रदर्शन होते हुए देखा है। और अभी देखिए, सिर्फ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लो कैंसिल हो गए, एक अलग बात है, लेकिन बात है लो लाया क्यों गया? ये लो तभी लाया गया जब आपका पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, जब बगावती सुर इतने ज्यादा हुए, और जो वो आजाद कश्मीर की बात है कि हमको आजाद होना है, हमको फ्री होना है, और किससे मिलना है? जो रियल हमारा है, जहां पर लीगल स्टेटस हमारा है, वो लीगल स्टेटस हमारा किससे? भारत से है। तभी वो कह रहे हैं कि कारगिल रोड खोल दो, हमको भारत के साथ केवल मर्ज हो जाना है, मिल जाना है। हमारे साथ जबरदस्ती हुई थी। और आज एक बड़ी बात हुई आपके चैनल पर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, अभी भाई साहब ने बोला कि कश्मीर के लोग तो करते ही नहीं है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि 1947 में भी ये पाकिस्तान की सारी साजिश थी, और पाकिस्तान के ही सेना ने, उसने ही आक्रमण किया था, जो कबलाई चेहरा भी लाया गया था। और ये आजाद कश्मीर बोलते हैं उसको तो आज इन्होंने नकार दिया कि पाक कश्मीर के लोग तो लड़ते ही नहीं है। और सिंपल सी बात हम कहते आए हैं कि जो आज वर्तमान में कश्मीर भारत के पास में है, हालांकि पूरा ही हमारा है, जो वर्तमान कश्मीर हमारा है, उसमें भी कहने के कश्मीरी नहीं करते, इसका मतलब मिलिटेंसी जो हो रही है वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए टेररिस्टों के द्वारा कश्मीर में आपकी मिलिटेंसी हो रही है। आज ये स्वीकार के बड़ी हिम्मत की बात है कि इस प्रकार के पाकिस्तान पे, जहां पर एक तरीके से मिलिट्री रूल चल रहा स्वीकार है। कर रहे थे, हाँ, लेकिन कल्बे अली साहब फिर मैंने जब पूछा कि वाकई स्थिति वहां पर क्या है, तो जैसा आपने बताया, फिर वो 1 रुपए भाव में चले गए। ये वजह पच नहीं रही है कल्बे अली साहब। आप देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बात तो आपको लग रहा होगा, पीओके का लफ्ज जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है वो 91-92 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही यूज किया था। और उससे पहले पाकिस्तान तो ओपनली ये बात हम सब मानते हैं और हर जगह कहते हैं कि जो 1947 और 48 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कबायली यानी कि वॉलंटियर्स फ्रॉम पाकिस्तान थे, और कश्मीर के लोग तो बहुत मिनिमम उसमें उनकी पार्टिसिपेशन थी। हाँ, उन्होंने वेलकम किया था, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था, ये तो सब कहते हैं। जो 1987 कबायलियों का के बाद वेलकम से किया था जो कश्मीर में। देखिए, हाँ, ये यही तो गलत मैं भी इसमें कह रहा ये हूँ फिर कि गलत है। अगर मैं अगर ये डॉक्यूमेंट से बात इंटरप्रिटेशन करूंगा। गलत जी है निपुण या जी। सही है, देखिए ये मैं डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन से आपके बताऊंगा। हिसाब से कुछ और जब है, लेकिन यूएन का कमीशन देखिए भारत के यहाँ सर पर मेरी आया बात 1948 सुनिए ना। में, नहीं तब नहीं, एक पाकिस्तान मिनट, ने लेट मी खुद कबूला कंप्लीट। था कि हमारी आर्मी भी गई थी। ये लास्ट में 1948 अच्छा, में, जब आपका यूएन का मैं कमीशन कह आया रहा था, हूँ, तो ये कबले आक्रमण अरे नहीं था, वो इसको तो आक्रमण था। पा, पाकिस्तान आर्मी हो गई उस वक्त, जो भी पाकिस्तान आर्मी जो भी थी, और तो वॉलंटियर्स थे मान या लिया आर्मी आपने, थी। कलवे जी लेकिन सोच के बोलिएगा, ये बात आज तो आप प्रेस हो ये जाएंगे। तो आप बोल रहे स्टेटेड, हैं पाकिस्तान आर्मी ओहो, थी। ये तो स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की शुरू से कि जी। और उसके बाद 1987 में जो कश्मीर जिहाद रीलॉन्च हुआ है वो भी ओपनली स्टेटेड पॉलिसी है। इसमें किसको फर्स्ट टाइम लग रहा है? हाँ, अलबत्ता 1991-92 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहली बार ये बात एक्नॉलेज की थी कि देयर इज सम पार्ट ऑफ कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको फिर पीओके वर्ड यूज हुआ। उससे पहले तो अभी भी इंडिया की मेजोरिटी को पता भी नहीं होगा कि कश्मीर कोई है ऐसा जो इंडिया के कब्जे, पाकिस्तान के कब्जे में है या पाकिस्तान के पास है। ये तो है तो पहली बात। पाकिस्तान के दूसरी बात जो मैं मैं आपसे कहूँ, अच्छी बात है कल्बे अली साहब। पता ही नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात हम है, पता इसको ही नहीं पता है कश्मीर पूरा देखिए, हमारा है। यही तो, पूरा मानचित्र आप हाँ देखते हैं, हाँ, एक भारतीय हैं कलवे यानी देखिए जी। कल्बे अली यही मान तो रहे हैं कि बात। हाँ कश्मीर अरे हमारा है। हाँ हाँ बिल्कुल। बात सुनिए जी, मैं यही कह रहा हूँ 1948 में इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यूएन में गई थी ना, पाकिस्तान तो नहीं गया था।
उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन में इस केस को रिकनॉलेज नहीं करना चाहती। इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटेड पॉलिसी है कि ये लोकल रीजनल इशू है, इंटरनेशनल इशू नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये डिमांड है कि रोड्स खोलनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी नहीं, है। ये पाकिस्तान की डिमांड इस बार नहीं हो रही है कल्बे अली साहब, माफ कीजिएगा। पीओके के लोग, नहीं सुनिए, अब इस बार पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत जाना है, हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए, क्योंकि वहां पर दहशतगर्द आप बुलाते हैं, गुलाम बताते हैं, है ना। जल्दी से निपुण जी, जल्दी से खत्म करना होगा। देखिए, मुशर्रफ ये के मिस दौर में भी इन्फॉर्मेशन दे रहे पाकिस्तान की हैं। डिमांड थी। भारत जो गया था बॉर्डर वो इसलिए गया था कि जो पाकिस्तान का चेहरा है वो दिखाने के लिए दुनिया के सामने, और उसके बाद जब भारत गया तो यूएन का कमीशन भारत और पाकिस्तान गया, और भारत जब पाकिस्तान में आया तो उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार किया कि इस कबलियाई सेना के पीछे पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की थी। सेना, हाँ। ये 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले गई है, ये एक्सेप्ट किया। और जब यूएन के कमीशन ने रेजोल्यूशन पास किया 1949 में, अप्रैल 1949 में, इन लोगों ने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी सेना वहां से हटनी चाहिए। उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के साथ में वहां ठीक पर है। आपका प्लेबसाइट होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की सेना वहां से हटी नहीं 90 दिन के अंदर, तब जाके मामला उलझा। नहीं, लेकिन फिर तो कल्बे अली साहब ने बहुत हिम्मत दिखाकर बहुत कुछ इन्होंने स्वीकार कर लिया, और ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी स्वीकार कीजिए कि पीओके के लोग अगर ये मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं तो शहबाज और मुनीर से उन्हें उम्मीद नहीं है, और लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो 1 रुपए का आटा भाव बढ़ने के को लेकर नहीं, बल्कि वहां उन्हें दबाया जा रहा है और उनसे व्यवहार जो किया जा रहा है गुलामों जैसा। और गृह मंत्री अगर दहशतगर्द कहते हैं तो आप समझिए कि उनके दिल पर क्या बीतता होगा। बहुत शुक्रिया कल्बे अली साहब और निपुण आलम जी।